इसमें आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? इन केमिकल रिएक्शंस द सब्सटेंसेज which reacts with each other are known as your reactants, and when the new formation या converting into a new substance that is called the product आपका हो गया। इसका मतलब the conversion of reactants, किसी भी reactants का जब conversion होता है to the product में in any chemical reactions is often accompanied by some factors। ऐसे फैक्टर्स के कारण आपका नाम देखो, दिस इज द तो विच कैन बी ऑब्जर्व इजीली। तो पहले आपका जो होता है एबोलेशन ऑफ गैसेस, ये अब आपको बताया है नहीं बताया भगवान जाने? एबोलेशन ऑफ गैसेस बताया आप लोगों को, लेकिन नई किताब में नहीं होगा। हाँ नहीं है, ये देखिए इसमें नई किताब में कहीं नहीं है, बिल्कुल रिसेंट। ये पुरानी किताबें होंगी जिसमें आप पढ़ा रहे, तभी तो मैं भी पुरानी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। द इजीली ऑब्जर्वेबल या चेंजेस फीचर्स विच टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एबोलेशन। दूसरा क्या बताया उन्होंने? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज, प्रेसिपिटेट जिनको आप कहते हैं। देखो गैस में आपका हमेशा ऐसे होगा, ऊपर का एरो, और पीपीटी में आपका हमेशा नीचे होगा, याद रखिएगा एरो आपका नाम। इसके बाद फिर क्या बताया उन्होंने? चेंज इन कलर, वेरी नाइस। इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं दिस इज द चेंज इन आपका नाम स्टेट, आपका नाम लिक्विड में हो रहा है या गैस में हो रहा है या सॉलिड में हो रहा है, जैसे सॉल्ट वगैरह बनते हैं आपका नाम इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट जी इवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में कोई एग्जांपल दे सकते हैं जी? Some chemical reactions are, पहले तो मैं some chemical reactions are characterized by abolition of gas। जी इसको आप कैसे समझाएंगे? When zinc is reacted with dilute sulfuric acid, ये देखिए इधर तो ना Zn, ये Zn आपका मेटल है, ये देखो सॉलिड, प्लस डाइल्यूट HCl। आपके पास सिर्फ तीन ही एसिड्स हैं, HCl, HNO3 और H2SO, ओनली 3, चौथा नहीं आपका नाम। तो ना देखो दिस, तो ये आपका क्या करेगा? ये व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट है, ठीक है, जल्दी बताओ ना। आप नहीं यार, उसको नहीं, कईयों की नजरिया है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, आप ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है? तो क्यों नहीं बोलते हो? आप H2SO4 के साथ भी करा सकते थे, लेकिन जब मैं यहाँ बोल रहा हूं तो ये तुरंत आप खाली देख करके मत करो ना, टोको मास्टर को। इसमें भी HCl दो प्रकार के होते हैं, वन इज लिक्विड और एक ड्राई होता है।
ड्राई HCl भी होता है। तो ना देखो देखो, तो ये आपका क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में हो गया। देखो जब इसमें आपका केमिकल रिएक्शन करेंगे, अब आपका दिस इज ये आपका ZnCl। इसके हिसाब से अभी इसके हिसाब से बैलेंस नहीं किया है, और आप कह रहे हैं एबोलेशन ऑफ गैसेस। तो जो आपने बोला है आपका नाम देखो, दिस इज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। ये देखिए, इसका मतलब जब आप यहां पे हाइड्रोजन गैस लिखेंगे, इसका मतलब एक हाइड्रोजन के दो एटम है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको ट्वाइस कर देंगे। तो जब ये ट्वाइस हो जाएगा, तो दिस इज द कॉमन ट्वाइस फॉर हाइड्रोजन एंड आपका क्लोरीन। तो ये दिस इज ZnCl2 जी। आपको कंफ्यूजन हो रहा मोहतरमा, मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ZnCl2 इज जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, याद रखिएगा। इसी में अगर इसको आप Zn को अगर आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप करते, तो ये केमिकल रिएक्शन जब होती, तो ये आपका देखो ZnSO4 हो जाता, और प्लस ये हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व होता। अगर आप इसको HNO3 के साथ करते तो जिंक नाइट्रेट बनाता, और यहां फिर उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता। सिंपल, आपका नाम है। इसी में दूसरा कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं, सेकंड एग्जांपल। जी Fe plus H2SO4, देन FeSO4 और प्लस H2 होगा। ये जितने जी हैं Fe Fe प्लस H2SO4 बोलिए ना। तो ना ये रिएक्शन भी मैंने आपको क्लियर, आप तभी इसको लिखना जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल क्लियर हो। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे वो रिप्लेस करते हैं, याद रखिएगा ना। और एग्जांपल, अब हाइड्रोजन के एग्जांपल मत दीजिए, कोई और गैसेस के भी दीजिए ना। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट, आप लिख करके बताएंगे मुझे, विथ एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपका सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखो गैस, अब आप चेक कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3 या फिर NaCaCO3। NaCaCO3, बाप रे बाप जी, यस Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ये आपका सॉलिड होता है। सोडियम कार्बोनेट भी दो होते हैं, एक सोडियम कार्बोनेट और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बेकिंग सोडा होता है ये, और एक वॉशिंग सोडा होता है, इसी में दो होते हैं। तो देखो, जब ये एक मिनट बेटे डाइल्यूट HCl के साथ आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये जहां जितना भी लिक्विड लिख रहे हैं ना, इसको आप एक्वस सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यहां भी आप एक्वस पानी का है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा आपका क्या बनाएगा, देखो इधर से देखिएगा, लो इसको आपका मैं इधर डाइल्यूट नीचे ले लेता हूं। देखो इधर से, ये देखो इधर
ट्वाइस NaCl, एक तो नमक बन गया, चेक कर लीजिएगा। अब देखो यहां आप लगा दीजिए, उसके बाद देखिए आपका ना ये H2O लिक्विड भी आपका बन गया, और प्लस अब एक ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के साथ चला गया, अब आपका तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम है। एबोलिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद योर डाइल्यूट। HCl भी दो होंगे, एक कंसंट्रेट होगा और एक डाइल्यूट होगा, हमेशा डाइल्यूट से ही रिएक्शन आपका करवाते हैं जी। और कोई आप ये, अब आपको देखो, अगर बच्चा आपके स्कूल में अगर सारे बच्चे इनके साथ जा रहे हो तो आप हमेशा डिफरेंट के साथ जाइए। एनीवे